साथियों नमस्कार। भाई बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में आपको पता है कि पशुओं में कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और जो भाई अच्छा वजन प्राप्त करने के लिए और पशुओं की अच्छी शाइनिंग के लिए या किसी भी फायदे के लिए अगर तेल दे रहे हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो सकता है, चाहे वो तिल का तेल हो सकता है, या फिर घी दे रहे हैं, वो कोई सा भी देसी घी या वनस्पति घी कोई सा भी हो सकता है। तो अगर आप ऑयली चीज़ें बारिश के मौसम में खिलाने का सोच रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ कि आप कब खिला सकते हैं, कब नहीं खिला सकते हैं, कब ये आपके पशुओं की हेल्थ के लिए खतरा बन सकते हैं। तो किसी भी सूरत में हमें खतरा नहीं बनने देना है। अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी तरह यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए, पहले मैं छोटी सी बात करता हूँ कि जो भी ये तेलीय चीज़ें हैं, चाहे सरसों का तेल, तिल का तेल या देसी घी या कोई सा भी घी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये रूमिनल माइक्रोफ्लोरा को डिस्टर्ब करती है। ये 100% तयशुदा बात है। और रूमिनल माइक्रोफ्लोरा जो है वही आपको पता है कि पूरे के पूरे डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं पशुओं में। नंबर टू बात है कि जितनी भी ये ऑयली चीज़ें हम देते हैं, ये रूमन पैपिलेज जो होती है, रूमन पैपिलेज, जहां पर आप सभी को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को कवर करके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे डाइजेशन को परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो रूमन पैपिलेज है वो भी भाई इनकी वजह से ही डिस्टर्ब होती है। लेकिन एक बार जो ही दिया जाता है तो तुरंत फायदा मिलता है, इस वजह से लोग इनको दिया करते हैं। जबकि बारिश के मौसम में क्या है, देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म तक किसी भी मौसम में देते हैं तो ये नुकसान करते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में थोड़े से भी दिए हुए नुकसान कर सकते हैं। क्यों? इसके पीछे रीज़न है कि बारिश के मौसम में हरा चारा ज़्यादा मिलता है और हरे चारे की वजह से, एक विशेष बात सुन लेना, हरे चारे की वजह से रूमिनल माइक्रोफ्लोरा वैसे ही डिस्टर्ब रहते हैं, रूमन पैपिलेज वैसे ही डिस्टर्ब रहती है। और ऊपर से अगर आपने ये तेल दे दिया तो भाई डबल मार उनके ऊपर पड़ने वाली है, दोनों के ऊपर डबल मार पड़ने वाली है। एक जो हरे चारे की वजह से पड़ रही है, माइक्रोफ्लोरा उसको पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके लिए नया हो गया है। नंबर 2, रूमन पैपिलेज के लिए भी वो बिल्कुल से नया हो गया है और उस पर परत बना रहा है, वो परेशानी कर रहा है। तो वो तो दोनों परेशान कर ही रहे हैं और ऊपर से ये वहाँ से पहुँच जाएंगे तो भाई नुकसान डबल हो जाएगा। आप फायदे की तलाश कर रहे हैं, एक तो इकोनॉमिकल नुकसान होगा, इनको देंगे तो कोई फ्री में तो आएगा नहीं, तो एक तो ये, और दूसरा पशु को देने के बाद ये नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए प्लीज़ आप बारिश के मौसम में किसी भी सूरत में इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अब आप कहेंगे सर इनका ना करें तो फिर किसका करें, हमें तो फैट तो बढ़ाना है। तो उसके लिए आपके पास एक विकल्प है और वो विकल्प है बाईपास फेट के रूप में। मार्केट में कई प्रकार की कंपनियां हैं जो बाईपास फेट बनाती है, वो आप बाईपास फेट ला करके और दे सकते हैं। ज़्यादा रेट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इजीली इन्हें खिला करके और अच्छा परफॉर्म ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि चलिए आप अगर मान लीजिए किसी कारणवश, देखो जब भी कोई मेडिकल इश्यू होता है, मतलब कोई मान लीजिए चिकित्सा के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चिकित्सा के तौर पर अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके पशु चिकित्सक बोल रहे हैं कि भाई सरसों का तेल आप दीजिए तो आफरा उतर जाएगा, आप सरसों का तेल दीजिए तो बच्चा देने से पहले आपके फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, एक बात आप ये भी कहेंगे कि सर बच्चा देने से पहले तो हम रेगुलर देते हैं, 10 दिन तक देते हैं, तो वहाँ पर क्या करें? तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर आप हरे चारे को कम कर दीजिए, हरे चारे को बिल्कुल कम कर दीजिए। जब आपको तेल देना ज़रूरी हो गया है, कोई बीमारी है, आफरा आ गया, तेल देना ज़रूरी हो गया, हरे चारे को कैंसिल कर दीजिए। हरे चारे को आप जब कैंसिल करेंगे तभी तेल दे पाएंगे। सूखा चारा बढ़ा दीजिए, यानी कि जो ब्याने वाली है उसके लिए आप सूखे चारे की मात्रा बढ़ा दीजिए, क्योंकि वहाँ वैसे ही उसके डाइजेशन को प्रॉपर करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि बच्चा देते समय डाइजेशन डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। तो उसी समय डाइजेशन को प्रॉपर रखना पड़ेगा और उधर से ये दे दिया तो नुकसान हो सकता है। लेकिन आप क्या करेंगे, हरे चारे को कैंसिल कर देंगे और वहाँ पर सूखा चारा आप देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर सूखा चारा दिया जा रहा है तो जो भी फ़ायदे के लिए आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हालांकि फ़ायदा इनका लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये आप सभी को पता है। तो पूरी तरीके से सोच समझ करके ये चीज़ें आप कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं या उच्च स्तर पर करना चाहते हैं तो डेयरी फार्मिंग ऑनलाइन सेशन
शुरू हो गया है हर महीने की 5 तारीख से रामावत एनिमल ऐप पर। तो अगर आपने एक बार भी ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूरी है कि अगर आप पशुपालन डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके लिए साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रामावत एनिमल ऐप पर मैं रोज़ रात 10 से 10:30 के बीच लाइव भी आता हूं, तो वहां आप अपने प्रश्न भी सबमिट कर सकते हैं। वहां आपको डेमो क्लासेस भी दिखती है और डेयरी फार्मिंग की क्लास तो मात्र डाटा खर्च पर चलती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान रहेगा, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं।